कछुओं की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक यह है कि वे असाधारण रूप से तेज और फुर्तीले जानवर नहीं हैं। उनके भारी खोल और छोटे पैर के कारण वे तेज गति से चलने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं और इस तरह वे खतरे से बचने के बजाय सुरक्षा के लिए अपने मोटे कवच पर अधिक निर्भर हो गए हैं। यह अक्सर काल्पनिक कहानियों में भी होता है, कभी कभी अतिशयोक्ति की हद तक। काल्पनिक कछुए हास्यास्पद रूप से धीमे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वे धीमी गति से चल रहे हैं या यहाँ तक कि धीमी गति से बोल रहे हैं। तो एक्सपीडिशन यूनिवर्स का आज का यह वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखना और वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। और आज की तरह ही रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस देखने के लिए एक्सपीडिशन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आप उसको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सके। और वीडियो पूरा देखकर हो जाने के बाद वीडियो के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स वो पढ़ सके और आपको आपके विचारों पर उत्तर दे सके। और उसके बाद एक्सपीडिशन यूनिवर्स और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के वीडियोस अन्य लोगों को भी भेज देना शेयर बटन के माध्यम से ताकि वो भी एक्सपीडिशन यूनिवर्स का हिस्सा बन सके और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के सारे वीडियोस देख सके। इस ट्रॉप को अक्सर दो सामान्य तरीकों से नियोजित किया जाता है। कभी कभी कछुओं की सुस्ती को जल्दबाजी और अधीरता के विपरीत धैर्य और सहनशीलता के साथ बराबर किया जाता है, जैसे कि कछुआ और खरगोश। कछुओं की धीमी लेकिन स्थिर प्रगति उसे भरोसेमंद तरीके से वहां पहुंचाती है जहां उसे जाना होता है, भले ही वह बहुत आकर्षक तरीके से न हो। दूसरी बार इसे कछुए के प्राकृतिक और प्रतीत होता है कि अभेद्य कवच के साथ मिलाकर एक स्टोन वॉल या माइटी ग्लेशियर प्रकार का चरित्र बनाया जाता है जो धीमा और जरूरी नहीं है कि मजबूत हो, लेकिन लगभग किसी भी हमले का सामना करने में सक्षम हो। साथ में ये दो विशेषता ऐसी चरित्र बनाती है जो अपने भरोसेमंद बचाव पर भरोसा करते हैं ताकि अधिक गर्म दिमाग वाले तेज तर्रार दुश्मनों के हमलों को धैर्यपूर्वक सहन कर सके और तब तक इंतजार कर सके जब तक कि वे ऊब या हताशा से हार न मान ले। वास्तविक जीवन में कछुए शायद सबसे अधिक फुर्तीले जानवर न हो, लेकिन वे उतने धीमे भी नहीं होते जितना काल्पनिक कथाएं उन्हें बताती है। समुद्री कछुए जरूरत पड़ने पर काफी तेज गति से चल सकते हैं, खासकर पानी में। उनके अच्छी तरह से सुरक्षित होने का हिस्सा टेलीविजन पर पूरी तरह से सत्य है, खासकर जमीन पर रहने वाले कछुओं के लिए। लेकिन फिर से समुद्री कछुए एक अपवाद है। एक बहुत मोटा खोल उनके उछाल को नुकसान पहुंचाएगा और चमड़े के समुद्री कछुए का खोल बिल्कुल भी बोनी नहीं होता। इसकी पीठ सिर्फ मोटी त्वचा से ढकी होती है। क्या कछुआ अपने खोल के बिना जीवित रह सकता है? नहीं, कछुए और कछुए सिर्फ अपने खोल के अंदर नहीं रहते, वे खोल ही है। खोल उनके कंकाल का हिस्सा है। कछुआ और कछुए वास्तव में एक ही परिवार से आते हैं। वास्तव में कछुए कछुए ही होते हैं। वे सभी टेस्टुडिन परिवार से आते हैं जो एक ऐसे सरीसृप है जिनकी खोल उनके पसलियों से जुड़ी होती है। हम उन्हें पानी में रहने वाले कछुओं और जमीन पर रहने वाले कछुओं में अलग करते हैं, हालांकि वे सभी हवा में सांस लेने वाले सरीसृप हैं। कछुओं और कछुओं में कुछ अन्य अंतर भी है। कछुओं का खोल गोल और अधिक गुबनदार होता है। कछुओं का खोल पतला और सुव्यवस्थित होता है। कछुओं के खोल सख्त होते हैं और कछुओं के खोल नरम होते हैं जिनकी बनावट चमड़े जैसी होती है। कछुए के पैर मजबूत होते हैं जो उनका वजन उठा सकते हैं और कछुए के पैर फ्लिपर्स के करीब होते हैं। कछुए कछुओं से ज्यादा जीते हैं। सबसे बड़ा कछुआ विशालकाय कछुआ है और यह 120 साल तक जीवित रह सकता है। सबसे बड़ा कछुआ लेदरबग है और यह लगभग 50 साल तक जीवित रह सकता है। तो उनके खोल के बारे में क्या? कछुओं और कछुओं के खोल दोनों हड्डी से बने होते हैं। कछुए के खोल हड्डी से बने होते हैं और उनमें स्कूट की एक बाहरी परत होती है। यह केराटिन से बने सिंगदार प्लेट है और आप इन्हें मगरमच्छों और पक्षियों के पैरों पर भी देख सकते हैं। वे खोल की हड्डी को खरोच और प्रभाव से बचाते हैं, इसे एक बफर परत देते हैं। वे उस रंग और आकार को भी बनाते हैं जिसे हम कछुआ खोल के रूप में जानते हैं। खोल के शीर्ष भाग को कार्पेस कहा जाता है और यह बड़ा गुबनदार खंड होता है। निचले हिस्से को प्लेस्ट्रॉन कहा जाता है और यह कछुए के नीचे उसके पैरों के बीच में जाता है। ऊपर
और नीचे के हिस्से पूलों द्वारा किनारे से जुड़े होते हैं। कछुए के खोल भी हड्डी से बने होते हैं। ऐसा लगता है कि कछुए अपने खोल के अंदर रहते हैं, लेकिन खोल उनके कंकाल का एक हिस्सा है। उनकी पसलियां और रीढ़ खोल से जुड़ी हुई होती है। यदि आप कछुए के कंकाल को देखें तो रीढ़ बीच से नीचे की ओर जाती है और पसलियां फैलकर प्रत्येक तरफ खोल से जुड़ती है। पैर, गर्दन और पूंछ रीढ़ से जुड़ी हुई होती है और हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन रीढ़ और पसलियां हिल नहीं सकती। फिर पूरा खोल त्वचा से ढका होता है। कछुओं में स्कूट नहीं होते, इसलिए उनके खोल के ऊपर त्वचा होती है जो उन्हें चमड़े जैसी बनावट देती है। क्योंकि कछुआ और कछुए दोनों की त्वचा एक परत से ढके होते हैं, इसका मतलब है कि वे अपने खोल को छूने वाली चीजों को महसूस कर सकते हैं। उनकी त्वचा में नसें होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी त्वचा में होती है, इसलिए वे खोल पर दबाव महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर एक्सोस्केलेटन बढ़ते नहीं हैं और जानवरों को हर बार जब वे बहुत छोटे हो जाते हैं तो उन्हें त्यागना पड़ता है और एक नया विकसित करना पड़ता है। कछुए और कछुए के खोल हड्डियों से बने होते हैं और वे जानवर के साथ बढ़ते हैं। वे अपने खोल के साथ पैदा होते हैं और उनके खोल बड़े होते जाते हैं। कछुओं और कछुओं की गर्दन की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है और उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है। यही वजह है कि वे अपने सिर को इतनी दूर तक हिला पाते हैं और अपने सिर को अपने खोल में वापस खींच पाते हैं। उन्हें इसकी जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वे अपनी रीढ़ को हिला नहीं पाते और उनका प्लेस्ट्रॉन उनके सिर के नीचे फैला होता है। अगर उनकी गर्दन छोटी होती तो वे खाना नहीं खा पाते। कछुओं और कछुओं के खोल मजबूत होते हैं और वे काफी सुरक्षित दिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जानवर हैं जो उनका शिकार करते हैं। कछुओं को शार्क और दूसरी बड़ी मछलियां खा सकती है। एक ग्रेट व्हाइट शार्क और एक टाइगर शार्क कछुए के खोल को आसानी से काट सकती है। छोटी शार्क खोल को नहीं काट सकती, इसलिए वे कछुए के बाहर निकले हुए हिस्से पर हमला करती है। कछुओं का शिकार कोयोट और रेकुन जैसे जानवर करते हैं। वे खोल को नहीं तोड़ सकते, लेकिन वे छिपे हुए कछुओं तक पहुंच सकते हैं। गोल्डन ईगल जैसे कुछ बड़े शिकारी पक्षी कछुओं को उठाकर बहुत ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। उनके खोल टूटने के बाद उन्हें खाने के लिए नीचे आते हैं। इसके अलावा चिंपांजी भी कछुओं को खाते हैं। वे उन्हें उठाते हैं और पेड़ के तने पर पटकते हैं जब तक कि उनके खोल टूट न जाए। तो कछुआ अपने खोल के बिना नहीं रह सकते क्योंकि उनका खोल उनके कंकाल का एक हिस्सा है और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वे रहते हैं। कछुओं को खोल से निकालने की कोशिश करना वैसा ही होगा जैसे आपको अपनी हड्डियों से बाहर निकालना।